आज हम लोग अलजेब्रा के नेक्स्ट पार्ट पर चले आ रहे हैं। ये टोटल मैंने 5 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस लिया है, एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 2√5x प्लस 1 इक्वल टू 0, फाइंड x5 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 5। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2√5x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको इधर ले आते हैं हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2√5x। ये x को काटना है, तो x को कैसे काटेंगे? यहाँ से x कॉमन लेते हैं हम। अगर यहाँ से x को कॉमन लेंगे हम तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स दिस इक्वल टू 2√5x। x कैंसिल हो गया, तो x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू आ गया 2√5, ये आ गया। बट एक्चुअली ये x5 प्लस 1 बाई एक्स का फॉर्मूला क्या है, पहले ये तो जान ले हम। तो एक्चुअली x5 प्लस 1 बाई x5 का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1, इधर से लिखते हैं, इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ये है x5 प्लस 1 बाई x5 का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स। देखिए एक्स प्लस 1 बाई एक्स तो चला गया 2√5, तो हमको दो चीज का जरूरत है, समझिए क्या होंगे आप लोग, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और एक एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। तो चलिए पहले वो सब हम लोग निकाल लेते हैं, देन यहाँ वैल्यू पुटअप कर देंगे, इसी जल्दी हो जाएगा फिर। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, क्या फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक्स प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू 2√5 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ये 5 हो जाएगा, 4 5 20 माइनस 2 18। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू। और देन एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का वैल्यू एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ये तो कैंसिल हो गया। एक्स प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू 2√5 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2√5। 2√5 का होल क्यूब यानी 2√5 3 टाइम्स, तो 2 2 जा 4, 4 इंटू 5 20। यानी क्या बोल सकते हैं हम? 2√5 2√5 और 2√5, ये तो 2 2 जा 4 2 जा 8 और इन दोनों का 1 5 निकल जाएगा, तो 8 5 जा 40√5 बोल सकते हैं हम, 40√5। और उसके बाद में ये है 6√5, तो 40√5 में से 6√5 माइनस किया हम, ये हो गया 34√5। ये आ गया हम लोग का एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का वैल्यू। आई थिंक अब हम लोग बना सकते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये आ गया हम लोग का 18 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब 34√5 माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स 2√5। अब 34 इंटू 18 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जानते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करना। 8 4 जा 32 को टू कैरी 3, 8 3 जा 24 और 4, 24 और 4 28 और 3, 31 का 1 कैरी 3, 3 1 जा 3 और 3 6, यानी 612√5 माइनस 2√5। 612 में से 2 माइनस के, ये हो गया 610√5, यानी हम लोग का आंसर हो गया 610√5। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखने में जितना छोटा है बट सॉल्यूशन उतना छोटा नहीं है, बहुत कुछ निकालना पड़ रहा है हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालना पड़ रहा है, हमको एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब निकालना पड़ रहा है। देख फॉर्मूला पुटअप किए तो हम लोग का आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा कि मेन मुद्दा सॉल्व करने का प्रोसेस का ये क्लियर हो गया होगा। हो सकता है कैलकुलेशंस में इधर उधर हो सकता है, वो आप लोग मैनेज कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, थ्री का पावर a इक्वल टू 27 का पावर b इक्वल टू 81 का c, abc इक्वल टू 44, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो अब देखिए तो क्या गिवन है मेरा क्वेश्चन में, 3 का a इक्वल टू 27 का b इक्वल टू 81 का पावर c, 3 का a इक्वल टू 3 का पावर 3b, ये 3 का पावर 4c। हम अब क्या देख रहे हैं,
ये सबका क्या होगा, तो बेस सेम है, तो कैंसिल कर दे रहे हैं हम। तो ये बोल सकते हैं a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, दिस इक्वल टू हम k मान लेंगे, ये लेट कर लिया हम। तो अब यहाँ से a का वैल्यू क्या आएगा, k ही आएगा। b का वैल्यू देखिए 3b इक्वल टू k, तो b का वैल्यू k बाई 3, 4c इक्वल टू k, तो c का वैल्यू k बाई 4। तो a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू आ गया, ये किसके टर्म में आ गया, k के टर्म में आ गया। मेरे पास एक चीज और पता है, abc इक्वल टू 144, abc इक्वल टू 144, a मीन्स k बाई 3, k बाई 4, तो k क्यूब इक्वल टू 144 इंटू 12, तो k क्यूब इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से, ये 144, ये भी 12 इंटू 12 है और ये 12 है, तो 12 का क्यूब हो गया, ये क्यूब क्यूब कैंसिल, देयरफॉर k इक्वल टू 12। k का वैल्यू क्या आ गया, 12 आ गया। अब जब k का वैल्यू 12 आ गया, हम आराम से बोल सकते हैं कि a इक्वल टू k है, k का मतलब 12 है, b का मतलब 12 बाई 3 यानी 4 है, c का मतलब k बाई 4 है, तो 12 बाई 4 यानी 3 है। तो a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू आ गया। हमको किसका वैल्यू निकालना है, 1 बाई a प्लस 1 बाई 2b प्लस 1 बाई 5c। देखिए तो 12 इंटू 1 बाई a 12 है, 1 बाई 2b, तो 2 इंटू b का मतलब 4, तो यानी 2 इंटू 4 8, 5c, c का मतलब 3, तो 5c यानी 15, तो 12 इंटू 8 इंटू 15, आई थिंक हम लोग का एलसीएम आ जाएगा क्या, 120, तो 12 से 10 हो जाएगा, 8 से 15 और 15 से 8, ये 12 से काट देते हैं, 10 टाइम्स में हो जाएगा हम लोग का, तो 10 प्लस 15 25 प्लस 8 33 बाई 10, इसको इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं या फिर 3.3 भी हम लिख पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया, ये हम इंडिसेस के फॉर्म में लेकर के सॉल्व किए हम। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। 3 एक अच्छा क्वेश्चन है, उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है और एक्स वाई इक्वल टू 2 है, वाई प्लस जेड इक्वल टू 5 है, वाई जेड इक्वल टू 3, जेड प्लस एक्स इक्वल टू 6 है एंड एक्स जेड इक्वल टू 4 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। देखिए अब जेड नहीं है यहाँ पर, जनरली यहाँ पर जेड रहता है, बट इस क्वेश्चन में क्या है 3xy, यानी हमको देख किस तरह से निकाल रहे हैं हम लोग। अब देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, अगर देखेंगे ध्यान से x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, उसके बाद y प्लस जेड इक्वल टू 5 है और z प्लस एक्स इक्वल टू ये 6 है। अगर ऐड करेंगे तो x 2x बनने वाला है, सबको ऐड कर दिया हम, तो क्या बन जाएगा 2x बन जाएगा, ये सबको ऐड कर दिया हम, तो ये 2y बन जाएगा, ये उसी तरह से 2z बन जाएगा और ये 4 5 9 6 15, ये 2 कॉमन ले लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15, देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15/2, ये x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू आ गया। अब देखिए अगर x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू आ गया, अगर x प्लस वाई पता है 4 है, तो क्या ऐसे जेड नहीं निकल जाएगा, देयरफॉर हम लोग ऐसे जेड का वैल्यू निकल जाएगा 15/2 माइनस x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का वैल्यू पता है 4 है, 2, तो 15 माइनस 2 4 जा 8, तो 15 माइनस 8 7, यानी जेड का वैल्यू आ गया हम लोग का 7/2। अब बोलेंगे आप जेड ही क्यों निकाले हम, तो थोड़ा आंसर बाद में दे रहे हैं आपको, तो जेड का वैल्यू आ गया 7/2। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस में क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। देख हम इसका ही फॉर्मुलाइज कर रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। और उसके बाद ये प्लस जेड क्यूब है माइनस 3xy, अब समझ में आ गया होगा आपको। देखिए x प्लस वाई का वैल्यू पता है हमको, x प्लस वाई मीन्स 4 है, तो 4 के क्यूब माइनस 3 इंटू xy है, देखिए xy का वैल्यू भी आपको पता है 2 है, तो 3 इंटू 2 इंटू x प्लस वाई मीन्स 4 प्लस
देखिए जेड क्यूब, एक देखिए जेड सिंगल रह गया इसलिए जेड का वैल्यू निकाल लिया हम, ये हो गया 7/2 का होल क्यूब माइनस 3xy, xy तब हमको पता ही है, xy मीन्स क्या है 2 है। तो 4 का क्यूब 64 माइनस 3 2 6 4 24 प्लस 7 का क्यूब 343, 2 का क्यूब 8 माइनस 6, तो 64 में से 24 गया तो 40 में से 6 गया तो हो गया 34 प्लस 343/8। अब 8 एलसीएम आ गया हम लोग का, अब 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 4 32 का 2 कैरी 3, 8 3 24 और 3 27 प्लस 343। अब ऐड कर लेते 2 3 5 हो गया, 7 2 2 3 5 हो गया, 7 4 11 का 1 कैरी 1, 2 और 3 5 और 1 6 यानी 615/8। तो हम लोग का आंसर आ गया 615/8। यानी समझ गए होंगे ये वाई जेड और एक्स जेड बेकार में दिया था कंफ्यूज करने के लिए, बहुत जन यहीं पर कंफ्यूज हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था और आप लोग को अच्छा भी लगा होगा कि एक नया टाइप का क्वेश्चन सीख के। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Question number 4. If kx cube plus 4x square plus 3x minus 4 and x cube minus 4x plus k leave the same remainder when divided by x minus 3. चलिए x जब x minus 3 से डिवाइड देते हैं इन दोनों को हम, तो क्या होता है दोनों का सेम रिमाइंडर आता है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन बोलेगा हम एकदम सिंपल बोल रहे हैं, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, आप इन दोनों को इक्वलाइज कर दीजिए। अब देखिए अब इन दोनों को अगर इक्वलाइज करेंगे तो समथिंग ऐसा नजर आएगा, kx क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू यह आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस के। देन अब हमको करना क्या है, देखिए x माइनस 3, अब x माइनस 3 से डिवाइड किए, अब उसको इस तरह से याद रखिए x माइनस 3 इक्वल टू 0। देन x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो माइनस 3 है, साइड से जाएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस 3, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। अब आप यहाँ पर आप x का वैल्यू आप 3 पुट अप कर लीजिए, k इंटू 3 का क्यूब प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4 इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस के। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर कर पाए हो। अब देखिए 3 का क्यूब 27k प्लस 3 का स्क्वायर 9 4 36 प्लस 9 माइनस 4 27 माइनस 12 प्लस के। अब ये 27k इक्वल टू ए प्लस 36 प्लस 9 45 45 माइनस 4 ये हो गया 41 27 माइनस 12 15 प्लस के। इधर का माइनस हो गया 27k में से k माइनस करेंगे तो 26k 15 माइनस 41 यानी 41 में से अगर हम लोग 15 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 26 माइनस 12, ये 26 कैंसिल हो गया, देखो k इक्वल टू आ गया -1। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए आज का हम लोग अब आज चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में a स्क्वायर प्लस 2/a² इक्वल टू 16। अब देखिए ध्यान से, अगर ये 2 की जगह 1 होता तो हम बोलते आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगा लीजिए, a प्लस 1/a निकाल लीजिए, उसका जो बोला वो देखिए ध्यान से। बट आप ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पर क्या है 2 है। तब क्या कर रहे हैं, हम एलसीएम ले रहे हैं। तो एलसीएम लेंगे a स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा a4 प्लस 2 इक्वल टू 16, तो a4 प्लस 2 इक्वल टू 16a स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आ गया, a4 प्लस 2। आई थिंक देखिए यहाँ पर a4 प्लस 2 ही नजर आ रहा है हमको। चलिए अब देयरफॉर चले आते जो क्वेश्चन है, 72a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a का पावर 4 प्लस 2 प्लस 8a स्क्वायर। 72a स्क्वायर a4 प्लस 2 16a स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर। 72a स्क्वायर 16 प्लस 8 24a स्क्वायर। अब a स्क्वायर से कैंसिल, अब 24 से 72 3 टाइम्स में आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू आ गया हम लोग का 3। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग को एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो फिर हम
आज का वीडियो यहीं पर हम इन कर रहे हैं। थैंक यू।